आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। दिल्ली में एनडीए सरकार बनेगी और शैलेंद्र कुमार मंत्री बनेंगे, ये कहना है जनता दल यू दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी भगवान सिंह कुशवाहा का। नहीं, इस्तीफा तो दिया है तो मैं समझता हूँ पहले दे देना चाहिए। जब जेल गए थे उस समय भी दे देना चाहिए था। मतलब जेल में रह के शासन कीजिए यार, ये तो मैं समझता हूँ राजतंत्र हो गया। केजरीवाल जी को पता नहीं है लोकतंत्र है। सरकार बनेगी उसमें शैलेंद्र जी मंत्री बनेंगे। जनता दल यू ने भगवान सिंह कुशवाहा को दिल्ली प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार की ओर से विंदल वाटिका बुराड़ी में भगवान सिंह कुशवाहा का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें बुराड़ी के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं प्रदेश के कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर भगवान सिंह कुशवाहा का जहां फूलमाला व शॉल के साथ स्वागत किया गया, वहीं एक विशालकाय माला के साथ भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा ने दिल्ली में गठबंधन का दावा भी किया और कहा कि हम 10 सीटें मांग रहे हैं, जिनमें से बुराड़ी, बदरपुर, उत्तम नगर एवं पालम प्रमुख है। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस बार दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी और शैलेंद्र कुमार मंत्री बनेंगे। आपने सारी देखी, जहाँ तक समस्या का आपने जिक्र किया, मैं समझता हूँ गलियों का समस्या है, नलियों का समस्या है, जनता को अन्य सुविधाओं की समस्या है। तो समस्या तो है, लेकिन मेरी समझ से यहाँ की सरकार जो स्टेट की सरकार है वही समस्या है, वही लंकवाग्रस्त है। तो उस लंकवाग्रस्त सरकार को बदलना है और हम लोग एनडीए के साथी लोग से आग्रह करेंगे, जो भाजपा के साथी हैं, अन्य भी लोग हैं, कि संयुक्त रूप से अभियान चलाइए। सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जेल कोई दूसरा जाता है तो जेल चोरी करने वाला जाता है। ये कोनो स्वतंत्रता सेनानी के आंदोलन में जेल गए हैं, इधर उधर करने में गए हैं, इनके और मंत्री लोग जेल में गए हैं, और मैं समझता हूँ और कुछ लोग जाने वाला है। तो इसलिए जेल जाने वाले मुख्यमंत्री, जेल जाने वाली सरकार और जेल से राज चलाने वाली सरकार को हम समझते हैं कि बदलने के लिए हम आह्वान करने के लिए आए हैं। जैसे आते इस्तीफे की बात कही, नवंबर में चुनाव की अपील कर रहे हैं, क्या जब चुनाव करावे उनके मर्जी से चुनाव नहीं होता है। चुनाव तो चुनाव आयोग कराएगा ना। अब जो कह देंगे वही थोड़े हो जाएगा। वो काहे छटपटाए है कि जल्दी चुनाव हो जाए। कि हम जेल गए हैं तो पब्लिक की सहानुभूति है? पब्लिक की सहानुभूति नहीं है, पब्लिक में आक्रोश है। हमारी पैसे लूटे, हमारे जेब का पैसे उड़ाए हैं, हमारी खजाने में उन्होंने डाला है, हाथ डाला है, तो आक्रोश है। तो इसलिए जो भी कहे तो चुनाव आयोग के मर्जी से चुनाव होता है, वो डेट तय करेंगे। और हम तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इस्तीफा तो दिया है तो मैं समझता हूँ पहले दे देना चाहिए। जब जेल गए थे उस समय भी दे देना चाहिए था। मतलब जेल में रह के शासन कीजिए यार, ये तो मैं समझता हूँ राजतंत्र हो गया। केजरीवाल जी को पता नहीं है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता के हिसाब से सरकारें चलती है और सरकार को जनता बनाती है। लेकिन कभी कभी भुला जाते हैं। दरअसल ढेर पढ़ लिखे जाता आदमी ना, उनका दिमाग भी कम काम करता, तो ढेर पढ़ गए हैं। और एनजीओ चलाते थे तो गाय के सिंह बाई में, भाई के सिंह गाय में जोड़ने का उनकी आदत है। तो इसलिए हम कहेंगे सब बुराड़ी और पूरे दिल्ली प्रदेश की जनता से कि वैसे लोगों को सत्ता से हटाइए और दिल्ली में रहने वाले सभी स्टेट के लोग हैं, सबके चेहरा पर गुलाब खिले, नौजवानों को काम मिले और अच्छा काम हो, दिल्ली विकास करे, ये आह्वान करेंगे आम नागरिक। जेडीयू में कितनी सीटें मांग रहे हैं? हम तो 10 सीट पर दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों को मैंने इंगित किया, कहाँ कहाँ सीट मेरी हो सकती है।
जहां हम जीतेंगे और जहां हम लड़ेंगे, तो जहां जनता दल यू लड़ेगा तो उसका प्रकाश पूरे दिल्ली में 90 सीट पर जाएगा, 70 सीट पर जाएगा। तो हम मान लें कि जो सीट हमने इंगित किया भाषण में कि यहाँ सीट पर हमको दे दीजिए, मैंने आग्रह किया बीजेपी से कि कुछ दीजिए सीट हमको जहां हमारी आबादी ज्यादा है, तो देंगे तो उनके लिए भी फायदा होगा, क्योंकि हमारा वर्कर भी यहाँ की जाएगा, प्रचार भी होगा ना। आपको पूर्वांचल के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, अदर स्टेट के भी लोग रहते हैं, और जो लोग यहाँ रहते हैं बाहर के, वो लोग नहीं चाहते हैं कि केजरीवाल फिर दोबारा बने, क्योंकि शासन तो लोगों ने देखा है, झेला है। और इसलिए हम बीजेपी से भी आग्रह करेंगे, हमने 10 ठोका है, दावा ठोका है, शैलेंद्र बाबू भी कल बोले थे 10 का, लेकिन बैठ करके फैसला कर लिया जाएगा कि 10 में अब किसको कहाँ लड़ाइएगा, कहाँ हम लड़ेंगे। कम बेसी हो सकता है, लेकिन गठबंधन नहीं टूटेगा, इसका भी ख्याल रहेगा। सर, आपने कहा कि शैलेंद्र जी जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनेगी, इतना आश्वस्त है आप? सरकार बनेगी, उसमें शैलेंद्र जी मंत्री बनेंगे। वहीं बुराड़ी से पूर्व एनडीए प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं अगर मैं जीता तो सबसे पहले पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था एवं कॉलोनियों के लिए जल की निकासी करना प्रमुख लक्ष्य होगा। जी, तमाम समस्याओं को आप शुरुआती दौर से उठा रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और आज का भी जो जुड़ाव है उसको लेकर के कितना आश्वस्त है आने वाले समय में, और लोग भी अपनी परेशानी आपको बता रहे हैं। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता दूं कि जनता बिल्कुल बुराड़ी की अब सराह रही है। अब अपने परेशानियों को वो इससे अधिक नहीं झेल सकता, अब पानी सर से ऊपर हो गया है। इसलिए कितना भी परपंच रख लें, कितना भी गिरगिट के तरह रूप बदल लें, अब पब्लिक उनके झांसे में आने वाली नहीं है। इस बार दिल्ली में एनडीए की सरकार हर हाल में बनेगी, ये बनना सुनिश्चित है। कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिस पर आप लेकर के चल रहे हैं कि आपको सबसे पहले काम करना है, क्योंकि जनता के बीच आप शुरुआत से हैं और बुराड़ी को खासतौर पर बहुत अच्छी समझ है? मेरे समझ से बुराड़ी में मैं काफ़ी मेहनत किया हूँ, काफ़ी रहा हूँ, गली गली दरवाजे घुमा हूँ। बुराड़ी की जो मूलभूत समस्या है, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो यहाँ पीने की पानी और जल निकासी का है। अगर मुझे अवसर मिला तो मैं सर्वप्रथम चंद महीनों में ही पूरे बुराड़ी की जल निकासी का व्यवस्था बिहार के आधार पर करूँगा, और पानी पीने की व्यवस्था, जैसे आज हमारे बिहार में जल नल योजना के तहत हर गांव में पानी है, हर किसी को शुद्ध पानी 24 घंटा मिलता है, वो व्यवस्था मेरी पहली प्राथमिकता है। नाटक मन के फाटक खोले, 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 नाटक मन के फाटक सुनो।
आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की